between movements of plants and animal। जो प्लांट्स और एनिमल हैं, प्लांट्स और एनिमल, इनके अंदर जो मूवमेंट है इसका डिफरेंस क्या है? क्या प्लांट भी एनिमल की तरह मूव करते हैं या प्लांट मूव नहीं करते, या उनका कोई मूवमेंट का जो मेथड है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, ये जो चीज है इसको हमने डिस्कस करना है कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, प्लांट की मूवमेंट है क्या, और प्लांट्स जो है वो मूव किस तरह से कर रहे हैं। ये सारी जो है आज की हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहली बात याद रखना है जो हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं और प्लांट्स भी मूव करते हैं, बट उनकी मूवमेंट के अंदर जो है वो एक डिफरेंस होता है, उनकी मूवमेंट के अंदर जो है वो फर्क है। अब वो फर्क जो है वो हमने डिस्कस करना है। अगर हम उनका डिफरेंस को समझ लें कि उनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो सारी बात जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, पहली बात याद रखना कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म, मैं वर्ड ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट और एनिमल कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल कोई भी जो है उसको हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई जरा वो हम मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट है या एनिमल है। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऑर्गेनिज्म। क्या होगा जब इसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगी या इसको इंटरनल स्टिमुलाई मिलेगी, इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इसको क्या मिलेगी, स्टिमुलाई मिलेगी। अब स्टिमुलाई होती क्या है? स्टिमुलाई बेसिकली कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज है। ठीक है, इसको इंटरनली कोई चेंज मिलेगी या एक्सटर्नली कोई चेंज मिलेगी। ठीक है, इसी किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को हम कहेंगे ये क्या है, स्टिमुलाई। कोई भी इसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगी या इंटरनल स्टिमुलाई होगी, तो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा, इस स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्ड करेगा। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा, ऑलवेज ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड का क्या मतलब है, जो स्टिमुलाई मिली, जो चेंज आई, उस चेंज को ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके अपना रिएक्शन शो करेगा। ये क्या होगी, इसका रिस्पॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपको जरा ये बात क्लियर है या जो भी है, तो आप उसको या तो कहते हैं हाँ ठीक है जी क्लियर है, या नहीं क्लियर है, जो भी आपका रिस्पॉन्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को जब कोई एक्सटर्नल चेंज नजर आएगी या उसकी बॉडी के विद इन बॉडी कोई चेंज होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी चेंज होगी, उसको वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ एक रिस्पॉन्ड ऐसे हैं जो वो शो करता है किससे, बाय मोशन। किससे शो करता है, मोशन से शो करता है। मोशन क्या होता है, मोशन बेसिकली मूवमेंट है। ठीक है, मोशन किसको कहते हैं, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, मोशन क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो एनिमल को या किसी प्लांट को इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगी, उस स्टिमुलाई के रिजल्ट में वो रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इन द फॉर्म ऑफ मोशन, मोशन की फॉर्म में वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब मोशन होती क्या है, मोशन जो है वो है चेंज इन पोजीशन है। क्या चीज है, चेंज इन पोजीशन। तो अपनी पोजीशन को चेंज करके उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी, अब वो पोजीशन को चेंज करेगा। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि प्लांट किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और एनिमल जो है वो किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो याद रखना, जो एनिमल है जब भी उनको कोई स्टिमुलाई मिलेगी, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ मोशन उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी जो है ना मूवमेंट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट है चेंज इन पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। अब पोजीशन का चेंज होना क्या है, ये जो हम हाथ हिला रहे हैं इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। हम बोलते हैं, हमारे जो लिप्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करके रिस्पॉन्ड शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, मूवमेंट। ठीक है जी, ये जनरल सारे ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट करते हैं। लेकिन इनमें से जो एनिमल है, अगर हम एनिमल को देखें, एनिमल क्या करेंगे,
एनिमल चेंज इन पोजीशन के साथ साथ, जो अपनी पोजीशन है उसको चेंज करने के साथ साथ एनिमल क्या करते हैं, एनिमल पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ, ठीक है, एनिमल का ये बिहेवियर भी है कि एनिमल पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ चेंज इन प्लेस भी करते हैं। क्या करते हैं, चेंज इन प्लेस, अपनी प्लेस को भी चेंज करते हैं। अब चेंज इन जो प्लेस है उसको हम कहते हैं ये लोकोमोशन है। जैसे पहले एक चीज यहाँ पे थी, यहां से ये चेंज होके यहाँ पे आ गई, अब इसकी चेंज इन प्लेस भी हुई, यहाँ पे ये था, इसकी लोकेशन ये थी, यहाँ पे आ गया, लोकेशन ये आ गई, तो इट्स मीन कि इनकी लोकेशन भी चेंज हुई। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन लोकेशन जो है, ये चेंज इन प्लेस जो है, इसको हम कहते हैं क्या है, इन शॉर्ट इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं लोकोमोशन। तो हम कहते हैं जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, बट प्लांट्स जो है वो लोकोमोशन शो नहीं करते। प्लांट्स जस्ट प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं। तो एनिमल क्या करते हैं, वो लोकोमोशन भी शो करते हैं और उसके साथ मूवमेंट को भी शो करते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो लेट्स से हम कहते हैं प्लांट है ये, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल है वो चेंज आई, तो इससे रिस्पॉन्ड करना है, तो ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, लोकोमोशन शो करने से ये रहा, लोकोमोशन ये नहीं शो कर सकता, अपनी जगह को ये चेंज नहीं कर सकता, चेंज इन प्लेस ये नहीं कर सकता। जब जगह चेंज नहीं करेगा तो ये फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ये रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ की फॉर्म में रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कोई पौधा हो, आपने गमला उठाया और उसको रूम के अंदर रख दिया, उसकी जो ग्रोथ की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द डोर होगी और टुवर्ड द विंडो होगी, वो विंडो की तरफ मूव करके ग्रो करेगा या डोर की तरफ, जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड वो ग्रो करेगा, ये उसका रिस्पॉन्स है। फिर इस तरह से देखिए कोई भी पौधा है, आप उसको लिटा दें बिल्कुल सॉइल के ऊपर, तो आप देखिए जो उसकी रूट से वो सॉइल की तरफ जाएंगे, जो उसके लीफ है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये उसका मूवमेंट है, वो रिस्पॉन्ड है उसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। बट वो जो रिस्पॉन्ड है वो मूवमेंट की फॉर्म है, वो लोकोमोशन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है जी। तो जो मूवमेंट होती है वो चेंज इन पोजीशन है, और जो एनिमल है वो मूवमेंट भी शो करते हैं और साथ में लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है, चेंज इन प्लेस एंड पोजीशन बोथ है। सारी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की हमने बात की। हमने कहा जी जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जर्नल प्लांट हो एनिमल कोई भी हो, होता यह है कि जब उसको इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगी। स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज है, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आएगी उस चेंज को वो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसका जवाब देगा, ठीक है जी। अब रिस्पॉन्ड डिफरेंट फॉर्म के अंदर हो सकता है, लेकिन उस रिस्पॉन्ड की एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है मोशन की फॉर्म में। अब प्लांट भी मोशन की फॉर्म में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और एनिमल भी मोशन की फॉर्म में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ चेंज इन पोजीशन करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की फॉर्म में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करेंगे उस जो भी उसको स्टिमुलाई उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो चेंज इन पोजीशन भी करते हैं, चेंज इन प्लेस भी करते हैं, अपनी पोजीशन को भी चेंज करते हैं, अपनी जगह को भी चेंज करते हैं। अब ये जो चेंज इन पोजीशन है इसको हम कहते हैं मूवमेंट, और जो चेंज इन प्लेस है इसको हम कहते हैं ये क्या है, लोकोमोशन। तो एनिमल लोकोमोशन भी करते हैं और मूवमेंट दोनों करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ एट द एंड, हमने ये जो है ना इससे एक्सट्रैक्ट किया कि जो एनिमल है वो लोकोमोशन भी करते हैं और मूवमेंट दोनों करते हैं, प्लेस भी चेंज करते हैं, पोजीशन भी चेंज करते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं, वो प्लेस को चेंज नहीं करते। क्लियर है बात, जो बात मैं आपको बता रहा था क्लियर है ये?
जी एक दफा इसको रीड कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो है मूवमेंट इन प्लांट स्टार्ट करते हैं। एक दफा आप इसको रीड कर लें, एक दफा इसको रीड करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक है जी मूवमेंट इन प्लांट। अब हम मूवमेंट्स इन प्लांट जो है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर हम एनिमल की तरफ आएंगे। पहले हम बात करते हैं मूवमेंट्स इन प्लांट की। मूवमेंट इन प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये मूव किस तरह से करते हैं, इनकी मूवमेंट क्या है। तो याद रखना मूवमेंट का मतलब क्या होगा। मूवमेंट का जस्ट जो है वो एक छोटा सा मतलब है, और वो क्या है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। तो प्लांट्स की मूवमेंट क्या है, अल्टीमेटली जब प्लांट को भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगी, उस स्टिमुलाई को प्लांट्स भी क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। जो उनका रिस्पॉन्ड होगा वो अगर ग्रोथ की फॉर्म में है, मूवमेंट की फॉर्म में है, पोजीशन को चेंज की फॉर्म में है, तो फिर हम कहते हैं ये प्लांट्स की क्या है, मूवमेंट है। तो याद रखना जो प्लांट्स की मूवमेंट है वो टू टाइप की है। एक है ऑटोनोमिक मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट, और दूसरी है पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट। जी ये जो टॉपिक है इसके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन वो आप लोग मुझे बताएंगे कि वो कंफ्यूजन क्या है, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपको स्टार्ट के अंदर ही बता रहा हूँ, तो इसलिए अटेंटिव रहना। ठीक है, मूवमेंट इन प्लांट जो है टू टाइप की है, कुछ ऑटोनोमिक मूवमेंट है, कुछ पैराटोनिक मूवमेंट। ये है विद रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के हिसाब से हमने इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है या क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं, कुछ कौन सी हैं, पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं इनको अगर हम पहले बात करें कि ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कौन सी। ऑटोनोमिक जो मूवमेंट है, ठीक है, ये बेसिकली ऐसी मूवमेंट है जो जनाब फर्दर हम इसको अगर हम देखें तो इसकी टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे फिर ये खुद भी क्लियर हो जाएगी। ऑटोनोमिक मूवमेंट के 3 टाइप्स हैं हमारे पास। ऑटोनोमिक मूवमेंट इंटरनल स्टिमुलाई के रिजल्ट में है, और इसकी 3 जो है हमारे क्या है, टाइप्स हैं। कौन सी 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली है हमारे पास टैक्टिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट। दूसरी हमारे पास है टर्गर मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट। और थर्ड वन हमारे पास है स्लीप मूवमेंट। ये 3 जो है हमारी क्या है, ऑटोनोमिक मूवमेंट की टाइप्स हैं। ऑटोनोमिक होती कौन सी, ऑटो कहते हैं इटसेल्फ। नोमिक यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब हम लेके स्टिमुलाई, जो इटसेल्फ स्टिमुलाई मतलब इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई के रिजल्ट में जो प्लांट्स की मूवमेंट है उनको हम कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। मैंने बताया कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जरा इसको आप खुद बताएंगे लास्ट में, कल के बाद जो है वो जाके बात क्लियर होगी जी। ऑटोनोमिक मूवमेंट कौन सी है, ऐसी मूवमेंट जो इंटरनल काज की वजह से होती है। ठीक है जी। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की 3 टाइप्स है, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, स्लीप मूवमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट, याद है टैक्टिक मूवमेंट कौन सी होगी, ये होती है मूवमेंट ऑफ
movement of entire organism or cell, किसी पूरे ऑर्गेनिज्म की, इंटायर ऑर्गेनिज्म की, या किसी सेल की जो मूवमेंट है। जब पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, अभी मैं स्टार्ट के अंदर हूं तो स्टार्ट में ही रहो। याद रखी बात, क्या बात कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं टेक्टिक मूवमेंट है, ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म और सेल है, पूरे सेल की या पूरे ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, टेक्टिक मूवमेंट है। अब ये जो मूवमेंट है ये होगी किसके रिजल्ट में, ये जो इंटायर मूवमेंट है ये किसी स्टिमुलाई के रिजल्ट में होगी, पूरे ऑर्गेनिज्म की या पूरे सेल की या पूरी ऑर्गेनेली की। और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऑर्गेनेली, होल ऑर्गेनिज्म, होल सेल और होल ऑर्गेनेली की जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, टेक्टिक मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट की ऐसी टाइप जिसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरे सेल, ठीक है, और पूरी जो है वो हम कहते हैं क्या है, ऑर्गेनेली है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, टेक्टिक मूवमेंट है। तो अब अगर हम बात करें, अच्छा उधर पहुंचते हैं तो फिर मैं बात बताता हूँ आपको। ठीक है, आप पहले ही आगे वाली बात पे कंफ्यूज ना हो, अभी जो बात बता रहा हूँ वो देखिए। मैंने बताया कंफ्यूजन है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो सिर्फ इस टॉपिक को कंफ्यूज करते रहे। कंफ्यूजन जो है ना वो बड़ी टिपिकल किस्म की, वो भी मैं पूछूंगा आपसे। तो टेक्टिक मूवमेंट कौन सी है, वो मूवमेंट जो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनली और सेल एज अ होल कंप्लीट शो करें, उसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, टेक्टिक मूवमेंट। अब याद रहे टेक्टिक मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये बात समझना, आगे जो शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। पॉजिटिव है टूवर्ड द स्टिमुलाई, टूवर्ड स्टिमुलाई। नेगेटिव होती है अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। अगर तो स्टिमुलाई की तरफ है तो फिर कौन सी होगी, पॉजिटिव मूवमेंट होगी, पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट। अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलाई है फिर कौन सी है, फिर नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट। अब देखें, पॉजिटिव मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलाई है और नेगेटिव मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। क्या मतलब है, लेट्स से मैं कहता हूं ये एक प्लांट है हमारा, ये एक प्लांट है, ये सन है, और ये हमारे पास क्या है, इसके रूट्स हैं। आप देखें जो इसके जो लीव्स वगैरह है, स्टेम है, वो सन की तरफ ग्रो कर रही है, तो पॉजिटिव मूवमेंट है। और जिसके रूट्स है वो इससे दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। जब अवे वाली साइड पे मूवमेंट होगी तो कौन सी है, नेगेटिव मूवमेंट है। तो टेक्टिक मूवमेंट टू टाइप की है, पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट एंड नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट। पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म टुवर्ड द स्टिमुलाई, और नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। तो इसकी दो एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। जी, जो फर्स्ट एग्जांपल इसकी है वो है जी फोटोटैक्टिक मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फोटो जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, लाइट। टैक्टिक मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और इंटायर ऑर्गेनिज्म, फोटोटैक्टिक मूवमेंट मीन ये जो प्लांट मूवमेंट है ये किसका रिस्पांस है, बेसिकली रिस्पांस ऑफ लाइट है। लाइट के रिस्पांस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म एज अ होल टुवर्ड और अवे द स्टिमुलाई मूव करेगा, इसको हम कहेंगे ये क्या है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसकी एग्जांपल क्या है, जो हमारे पास लीफ होता है, इस लीफ के अंदर अगर हम देखें तो जो सेल होते हैं, कौन से सेल होंगे इसके अंदर, जिन सेल्स के अंदर
फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल। अभी जो पैरेन्काइमा सेल है इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जिस साइड पे सनलाइट ज्यादा होगी सारे क्लोरोप्लास्ट मूव करके उस साइड पे आ जाएंगे, लाइट वाली साइड पे आ जाएंगे, ताकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करें और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करें। ये चूंकि यहाँ पे देखिएगा कि कंप्लीट ऑर्गेनेली मूव करके आ रही है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, तो कंप्लीट ऑर्गेनेली टू बट द स्टिमुलाई ऑफ लाइट मूव कर रही है, सो इसको हम कहेंगे ये कौन सी है? फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। ठीक है जी। दूसरी इसी तरह से अगर आप देखें तो हम कहते हैं जी एक और है, और उसको हम कहते हैं कौन सी है? नेगेटिव जो है ना, दूसरी है जी कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट के बाद दूसरी कौन सी है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमो वर्ड किससे? जी केमिकल से। ठीक है, किसी होल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनली और सेल की मूवमेंट टुवर्ड और अवे टू द स्टिमुलाई ऑफ केमिकल इज नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनली और सेल मूव करेगा किसी केमिकल की तरफ, स्टिमुलाई ऑफ केमिकल की तरफ एज अ होल, तो उसको हम कहेंगे ये कौन सी है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। अब ये होती कहाँ पे है? जो हमारे पास लिवर बर्स्ट है, लिवर बर्स्ट, ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं कौन से वाले? जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, शॉर्ट में बात करता हूँ, ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, जितने भी कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स। और उसके अलावा कौन से हैं? ट्रैकियोफाइट्स, प्लांट्स की टाइप्स हैं। इनका जो स्पर्म है ये मूव करता है कहां से? एंथ्रीडियम टू आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम। तो ये जो मूवमेंट है ये कौन सी है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। अब देखें यहाँ पे जो मैं कहता हूँ क्या क्या है? ये आर्चिगोनिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? एंथ्रीडिया था। यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, वो किसी भी वे से यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आता है, आपको पता है कि शुगर होता है उसके रिस्पॉन्ड में ही आता है। चैप्टर 9 जो है वो फर्स्ट ईयर का, वो जरा देखिएगा। तो ये जब यहाँ पे आता है किसी केमिकल के रिजल्ट में एज अ होल मूव करके आ रहा है, तो केमिकल के रिजल्ट में जब एज अ होल मूव कर रहा है तो हम कहते हैं ये मूवमेंट कौन सी है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। याद रहेगी बात? जी सेकंड जो मूवमेंट है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, उसकी सेकंड टाइप वो हमारे पास है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट है। टर्गर है क्या? टर्गर बेसिकली इट्स द प्रेशर है जो किसके अंदर डेवलप होता है? वैक्यूल ऑफ प्लांट के अंदर, उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट है उसको कहते हैं कौन सी है? टर्गर मूवमेंट। ठीक है जी। अब होगा क्या? लेट्स से हम कहते हैं ये हमारे पास लीफ है, इसके लोअर साइड पे जो सेल है अगर उनके अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अगर जो अपर साइड पे लीफ है इनके अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है, ये इस साइड मूव कर जाएगा, डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं ये कौन सी है? टर्गर मूवमेंट है। ठीक है जी। अनइक्वल टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट डेवलप होगी, मूवमेंट डेवलप्ड बाय द अनइक्वल टर्गर प्रेशर इज नोन एज टर्गर मूवमेंट। वो मूवमेंट जो अनइक्वल टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट्स के किसी पार्ट के अंदर डेवलप होगी उसको हम कहते हैं ये कौन सी है? टर्गर मूवमेंट। ठीक है जी। तो जिस तरह से टच मी नॉट प्लांट है, जो टच मी नॉट मिमोसा प्लांट है, मिमोसा
मिमोसा आर्ट जिसको हम कहते हैं, कौन सा है, टच मी नॉट। ये एक प्लांट होता है जो जल्दी जल्दी से क्लोज हो जाता है। उसके जो इस तरह से लीफ है, उस लीफ के साथ क्या होता है, बहुत सारे लीफलेट लगे होते हैं। क्या होता है, इसके साथ बहुत सारे लीफलेट लगे हुए होते हैं। जैसे इसको कोई टच करेगा, ये जो लीफलेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपस में क्लोज। ठीक है। अब ये होंगे किसकी वजह से, टर्गर मूवमेंट की वजह से। टर्गर मूवमेंट होगी कहाँ पे इसकी, ठीक है, होगी कहाँ पे इसकी टर्गर मूवमेंट। इसका ये जो लीफलेट है, ये आगे मेन साइड से ये इसके पेडियोल है, पेडियोल के साथ ये लीफ लगा हुआ है। इसके साथ छोटा सा एक जो है ना वो, अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर से लगा होता है, इस छोटे से स्ट्रक्चर को माइन्यूट से जो इस तरह इस शेप में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे पेडियोल जा रहा है, इस पेडियोल के साथ इस तरह से ये लगा हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं पल्विनस। इस पल्विनस का जो हम कहते हैं जी कि इसके अंदर जो टर्गर प्रेशर है उसकी वजह से ये क्या करता है, क्लोज होता है या ओपन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा वाली मूवमेंट होगी, टर्गर मूवमेंट है, इसके अंदर टर्गर प्रेशर की वजह से मूवमेंट जनरेट होगी। तो आगे फर्दर इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो दो एग्जांपल है जी। एक तो हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट ऑफ बीन है, स्लीप मूवमेंट ऑफ, स्लीप मूवमेंट है या स्लीप मूवमेंट ऑफ बीन भी आप कह सकते हैं। जो बीन होता है, ठीक है, लोबिया, इसकी जो लीव्स हैं, इसकी जो लीव्स हैं इनको तो डे टाइम पे ये जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल इरेक्टेड होते हैं। ठीक है, डे टाइम ये कैसे होंगे, इरेक्टेड होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और नाइट टाइम पे ये इस फॉर्म में चले जाते हैं, नीचे की तरफ। हम कहते हैं ये सोए हुए। अब ये भी जो स्लीप मूवमेंट है इसकी, वो किसकी वजह से, वो है पल्विनस की वजह से। किसकी वजह से, वो पल्विनस की वजह से। आप रात के टाइम पे पल्विनस के अंदर जो टर्गर प्रेशर है अपर साइड पे होता है, ये नीचे चले जाते हैं। डे टाइम पे नीचे वाली साइड पे होता है, ये ऊपर वाली साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम जो है वो रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स ऑफ जो मिमोसा है वो भी यही है। टाचमिन आर्ट की जो मूवमेंट है वो भी सेम इसी पल्विनस की वजह से होती है, और वो भी यही है। अब जो पल्विनस है, जो मिमोसा के अंदर पल्विनस है, उसको ये मूवमेंट काज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, लगते हैं कि अबाउट आपके पास 2 to 4 सेकंड जो है, आपकी बुक में लिखा होगा 1 to 2 सेकंड। ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं इसके लीफलेट्स। लेकिन इसको दोबारा से ओपन होने के लिए लगते हैं अबाउट 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, और 10 मिनट्स के अंदर जाके ये क्या करता है, दोबारा से रिगेन होता है और ओपन होता है। अब ये जो कहते हैं जी वाटर इसके अंदर इंटर होगा, होगा किस प्रोसेस के थ्रू, पल्विनस के अंदर या टच करने से, कहते हैं पोटेशियम आयन जो है वो पहले में उतर जाते हैं। ठीक है, एक्सोस्मोसिस के थ्रू। तो इसके अंदर जो है इसकी वजह, इसको फॉलो करता है कौन, वाटर फॉलो करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस होता है, उसके रिजल्ट में इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, ओपन और क्लोज हो जाता है। क्लियर है जी। अब अगर आपकी एंड हो जाती है क्लास तो आप दोबारा से आपने ज्वाइन करनी, इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और थर्ड जो इसकी मूवमेंट है, थर्ड जो टाइप है वो कौन सी है, ग्रोथ मूवमेंट है। कौन सी है, ग्रोथ मूवमेंट। वो मूवमेंट जो किसकी वजह से होती है, ग्रोथ की वजह से होती है। प्लांट्स की कंप्लीट ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होगी उसको हम कहते हैं ये कौन सी है, ग्रोथ मूवमेंट। तो आपको पता है ग्रोथ होती क्या है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड वेट। साइज और वेट के अंदर जो परमानेंट इंक्रीज है इसको हम कहते हैं क्या है, ग्रोथ है। इस ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होगी इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, ये ग्रोथ मूवमेंट है। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट प्लांट्स में कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी। ग्रोथ मूवमेंट की पहली जो टाइप है, 3 टाइप्स की फर्दर है। जो फर्स्ट है हम कहते हैं कौन सी है, एपिनेस्टी है। कौन सी है, एपिनेस्टी। एपी का मतलब क्या है, अबव, नेस्टी का मतलब है ग्रोथ। एपिनेस्टी, अबव साइड में जो ग्रोथ है उसको हम कहते हैं कौन सी है, एपिनेस्टी है। अब जो बर्ड होता है, इस बर्ड को अगर आप देखें, प्लांट की स्टेम है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बर्ड लगा हुआ है, ये बर्ड है। होगा क्या, जब इसकी अबव साइड पे, अबव साइड पे क्या मतलब है, ये वाली जो साइड इसकी ये वाली जो साइड, ये अबव साइड है इसकी। इस साइड पे क्या होगा, जब इस अबव साइड के ऊपर जो है वो प्रेशर ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा,
तो ये जो है वो इस साइड में मूव कर रहा होगा, इस तरह से मूव कर रहा होगा। जब ये इस तरह से मूव करेगा इसका मतलब ये बर्ड क्या हो गया, ओपन हो जाएगा। ठीक है, एपिनेस्टी जो है वो बर्ड्स को क्या करती है, ओपन करती है। दूसरी टाइप है इसके साथ जी हाइपोनेस्टी। हाइपो का क्या मतलब होता है, बिलो। बिलो साइड पे जो मूवमेंट होगी, बिलो साइड पे जो ग्रोथ होगी वो कौन सी वाली होगी, इस तरह से। लेट्स ये जो बिलो साइड है ये, ठीक है, क्लोज जगह क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली। फिर एक और मूवमेंट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही होती है, जिग जैग मैनर में होती है, इस तरह से होती है, जिग जैग मैनर में जो उनकी ग्रोथ हो रही होती है। मीन किस तरह से, अब यहाँ से ग्रो किया, इधर इधर से इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जिग जैग मैनर के अंदर जो ग्रोथ होगी प्लांट की, इसको हम कहते हैं, ये कौन सी वाली है, ये होती है आपके पास म्यूटेशन। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन जो है इट्स द जिगजैग ग्रोथ शोन बाय द प्लांट्स। प्लांट्स की जो जिगजैग ग्रोथ है, प्लांट्स जो जिगजैग ग्रोथ शो करते हैं, इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है, म्यूटेशन। क्लियर है जी, इसके अंदर कोई मसला किसी को, कोई क्वेश्चन किसी का जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका शायद थोड़ा बहुत टाइम बाकी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं, समझ ना आई हो तब भी बता दें, और आ गई है तो तब भी बता दें। जी बेटा, एपिनेस्टी जो है उसके बारे में मैं रिपीट कर दूं तो एपिनेस्टी ये है, जो बर्ड है, बर्ड इस तरह से आपस में क्लोज होते हैं। ठीक है, उसकी जो लीफलेट्स होते हैं इस तरह से क्लोज हुए होते हैं। अब ये जो इसकी साइड होगी अबाव साइड होगी, ये इसकी बिलो साइड होगी। एपी का मतलब है अबाव। जब अबाव साइड पे यहाँ पे इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से खुल जाएगा। बर्ड की जो ओपनिंग है वो किसकी वजह से होती है, एपिनेस्टी अबाव वाली साइड के ऊपर ग्रोथ। एमन आप कुछ कह रहे हैं, पता नहीं सारी लिखा है, सिर्फ खैरियत तो है कि सर फट तो नहीं गया।